लगा कि मैं बार बार कहे तो जा रही हूँ कि तुम लोगों को बड़ी मेहनत करनी है और अपना नाम बनाना है और ये और वो, लेकिन अम्मा तो जो है ना वो बच्चे पालने की आड़ में घर में बैठी हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा क्या ही कर लूँगी मैं तो उनके कॉन्फ्लिक्ट आ सामने। जाता है ना बात में फिर। जी, हाँ। तो अब नाउ दैट दे सी मी कि मैं सुबह उठती हूँ, 10 चीज़ें करती हूँ, घर को भी मैनेज करना होता है, घर के स्टाफ को भी मैनेज करना होता है, फिर बच्चों को भी थोड़ा-सा, हालाँकि मैं इतनी अच्छी इन्वॉल्व माँ नहीं हूँ अपनी छोटी वाली के मुकाबले में। जो हर वक़्त मॉम्स ग्रुप्स होते हैं जो कि स्कूल के या ट्यूशन्स के, उनमें इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं। लेकिन जितना हो सकता है मैं होती हूँ। और साथ-साथ में मुझे ये लगता है कि कहती नहीं हैं, लेकिन आई थिंक दे आर थोड़ी-सी प्राउड ऑफ मी। हाँ, हाँ। वो भी एक अच्छी फीलिंग है। हाँ, हाँ। तो पहले मेरी अम्मी नहीं कहती थी, वो हमेशा कहती थी कि बच्चे पैदा किए तो पालने तुम लोगों ने, तो कोई ज़रूरत नहीं काम करने की। हर प्रोजेक्ट पे कहती थी कोई ज़रूरत नहीं काम करने की। डॉक्टर वो पे भी उन्होंने कहा कि नहीं करो, नहीं करो, नहीं इनकार कर दो। क्योंकि क्योंकि बच्चे हैं तुम्हारे, बेटी है घर क्योंकि पे तुम्हारे अकेली। बच्चे हैं। परवरिश पे भी उन्होंने कहा था कि कोई नहीं ज़रूरत है। इन फ्लेम्स पे तो उन्होंने बहुत नाराज़ हुई थी कि महीना भर की शूट होगी 25 दिन की, तो ये कैसे होगा। तो लेकिन अब मैं देखती हूँ अम्मी सारे एपिसोड्स देखती हैं जो मैंने नहीं देखे होते अभी। हाँ। और फिर मुझे फ़ोन करके कहती हैं इस वाले में सिर्फ तुम्हारे 2 सीन थे, क्यों भाई? हाँ, हाँ। इस क्योंकि आपने मना किया था कि ज़्यादा देर नहीं गुज़ारनी सेट पे। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं अपनी बेटियों को भी देखती हूँ कि स्पेशली मेरी छोटी बेटी, वो बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन आके मुझे बड़ा वो कहती है कि मेरी क्लास के जो फलां जो भी फ्रेंड है, शी आई थिंक शी सॉ योर प्ले ड्रामा एंड शी वाज मेंशनिंग समथिंग अबाउट हर मॉम लाइकिंग इट और समथिंग, यू नो, ओके। थोड़ा सा। हाँ, हाँ। तो फिर कहती है यस आई टोल्ड हर दैट्स माय मॉम। हाँ, तो वो वाला तो हाँ, एटीट्यूड। वो वाला तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अब लोग कहते हैं कि जी ये बच्चे क्या हर बंदा पाल लेता है, मगर बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगा, हाँ। मुझे बहुत मुश्किल लगा। और वो भी बात है कि मुझे तो ये भी था कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो सिंगल हैंडेडली बच्चे पाले हैं। हमारी वो जनरेशन भी वो थी कि हस्बैंड्स बहुत हैंड्स ऑन नहीं थे, और मेरे तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैं अपने खुद ही पाले बच्चे। और बहुत मुश्किल काम है आपका, माशाल्लाह बिल्कुल। से यू हैव डन सच अ गुड जॉब, अब पता यू नहीं शुड गुड बी जॉब प्राउड ऑफ किया कि नहीं योरसेल्फ। किया। आई थिंक वी ऑल शुड हैव अ राउंड ऑफ यस अप्लॉज फॉर ईच अदर। थोड़ा सा। एब्सोल्युटली कि जो औरतें पाल रही हैं बच्चे, अपने करियर्स भी कर रही हैं, और एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार रही हैं, बहुत मुश्किल है। वो आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और हम ना अम, लोगों को क्या नजर आता है कि मेकअप किया हुआ हाँ, है, डिफरेंट एब्सोल्युटली, डिफरेंट कैरेक्टर्स ओढ़े हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन हर औरत, बल्कि हर इंसान के पीछे ये जिम्मेदारियों की एक लंबी लाइन है। औरत के पीछे ज़्यादा है मुझे औरत लगता के है। पीछे ज़्यादा है और वो उसको सारी पूरी करते 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 सेट तक आना पड़ता है। मैं बिल्कुल। ये अपने ऑडियंस को बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ हाँ। थोड़ा सा इस बात को, हर औरत के लिए आप ये समझिए कि चाहे अगर वो शादीशुदा नहीं भी हैं, उनकी अम्मा हैं, उनकी बहनें, भाई हैं, जो भी हैं, घरों की जिम्मेदारियां हैं अगर, तो आसान कुछ भी नहीं है। आसान कुछ भी तो नहीं है। थोड़ा सा कुछ भी कमेंट करते हुए, आजकल मैंने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग बड़े रूथलेस हैं, किसी के लिए कुछ भी आराम से कह देते हैं और एक असम्पशन, एक ख्याल बना लेते हैं। मगर लेकिन मुझे लगता है सोशल मीडिया पे इंडस्ट्री के ही लोग एक दूसरे को अटैक करते रहते हैं। ये एक अजीब सा ट्रेंड हुआ है, बहुत अजीब है, बहुत बुरा ट्रेंड है ये। अनफॉर्चुनेट। हाँ, अनफॉर्चुनेट है हाँ, कि बिल्कुल इंडस्ट्री के ही लोग एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल गलत किसी है। और की जरूरत ही नहीं है कि कोई ट्रोलिंग करे, ये भी सही कहा आपने। बहुत ही अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है, अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। अब व्यूज के लिए है या व्यूज के लिए अटेंशन के है, लिए है, आई डोंट नो, मेरे बट ख्याल में बहुत व्यूज के लिए है। लगता तो ऐसा ही है। लेकिन बहुत डैमेजिंग ट्रेंड है ये। अम, मुझे लगता है बच्चे, जैसे आपने कहा कि बड़ी मुश्किल से पलते हैं बच्चे। आपको पता है ये भी बड़ा एक मुश्किल काम है कि आपके बच्चे बेसिक, आजकल के दौर में, कि जो डिसेंसी है ना, उसको हम मेंटेन करें, कि दूसरे बच्चों को क्लास में बुली ना करें और बुली होते हुए बर्दाश्त भी ना करें। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल स्कूल्स में ना खुद ना हो और किसी को ना करें, किसी को बुली होते हुए देखें भी नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं और ये सब आपको, अगर कोई औरत काम कर रही है तो वो उसको उस सबके साथ ये इतनी छोटी छोटी बारीकियों में अपने बच्चों के साथ तरबियत जिसको हम कहते हैं, कितनी मुश्किल चीज़ है। और मेरे ख्याल में अब्बाओं को इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। नहीं होता। आपको बच्चे पालते हुए सबसे चैलेंजिंग चीज क्या लगी? कौन सा एस्पेक्ट था रेजिंग चिल्ड्रन का जो आपको
सबसे मुश्किल लगा पैदा करने के अलावा? आमना, मेरी अम्मी से मैं क्लोज नहीं थी। मेरी अम्मी बहुत अच्छी माँ थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरी हुई थी, क्योंकि वो एक छोटे से ही सही लेकिन हैदराबाद शहर से थी और शादी उनके गांव में हुई। तो वो जब शादी करके गई, भरा पूरा गांव, ख़ानदान और ये सब, तो उसमें ऐसे अपने आप को फिट करने की, जगह बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हुई कि उन्होंने बैठ के कभी हमसे गुफ्तगू हार्ट टू हार्ट एक होती वो इमोशनल नहीं कनेक्शन की, नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है हमारी नानी थी। तो नानी जो थी ना, वो एक आर्टिस्ट थी, क्रिएटिव थी, और जैसे नानी होती भी बड़ी प्यारी हैं। तो नानी हमसे बातें करती थी। अम्मी सिर्फ देखती थी कि सेहत ठीक है, पढ़ाई हो रही है, डांटना नूटना और ये और वो बेसिक्स, वाइटल्स चल रहे हैं कि नहीं। हाँ बस ये। और तो नानी नहीं होती तो हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी कमी रह जाती अगर नानी नहीं होती। अब वही अम्मी बहुत डिफरेंट है मेरे बच्चों के साथ, इवन मेरे साथ भी। लेकिन उस वक्त अब अम्मी कहती हैं कि हमें समझ ही नहीं थी इन चीज़ों की, हम इतने मसरूफ़ थे कि किसी चीज़ का पता नहीं था। 5 बच्चों के साथ मुझे था कि मैं जो ना अम्मी से मुख्तलिफ माँ बनूंगी। मैं अपने बच्चों से बहुत बातें करूंगी, उनके साथ हंसूंगी, खेलूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, कहानियाँ पढ़ूंगी और उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहूंगी। लेकिन ये करते करते मुझे पता नहीं कब कैसे जनरेशन का जो डिफरेंस है, या जो स्कूल्स का या किसी चीज़ का जो है, उसको मैं नहीं पकड़ पाई। तो जो गैप आना था वो आ गया। एक मेरी बड़ी बेटी के साथ कम, छोटी के साथ ज़्यादा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती। लेकिन फिर यही है कि मेरी बेटी है बड़ी, उसके साथ कर लेती है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन अब मुझे ऑन हाइंडसाइट अब मैं सोचती हूँ कि काश मैं हंसी खेल और एक घर में अपनी प्रेजेंस हो और ये हो और वो हो, शोर शराबा हो, उसमें मैंने उसको सुना नहीं। शायद मैं ही बोलती रही। और अब वो इतना कम बोलती है तो मुझे होता है कि ये क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा। तो मैं समझती हूँ कि मैं इतनी अच्छी माँ नहीं हूँ। परवरिश ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया। परवरिश से पहले इन फ्लेम्स ने मुझे बहुत सिखाया। मैं बार बार ये कह चुकी हूँ अपने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में कि आपके सामने आपकी बेटी है तो सही, लेकिन वो आप उसकी बुखार, तबीयत ख़राब और कपड़े और हाइट और फलां और इस पर तो बात करते हैं, बट यू आर नॉट रियली पेइंग अटेंशन टू what she might be thinking, her inner thoughts or going through things. तो इन फ्लेम्स में पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ। So I started paying attention to my daughters. लेकिन तब छोटी थी तो मुझे लगा कि ये तो अभी तो बच्ची, अब क्या। फिर दिन परवरिश हैपेंड, और उसमें मैं बार बार नीसम से कहती थी कि एना का जो कैरेक्टर है माया, उसकी तो बार बार बात हो रही है, लेकिन मिशी की कोई बात नहीं कर रहा, मिशी की कोई बात नहीं कर रहा। You were protective towards मिशी। अचानक से मेरे अंदर से ना वो हो जाता था, क्योंकि मेरे घर में ऐसा था ना, यंगर चाइल्ड से हाँ, आपको तो मैं कहती थी कि मिशी मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट। वो देख रही है, एक ट्रॉमा से गुजर रही है, अपने सेकेंडरी ट्रॉमा से गुजर रही है ना। तो वो कहते थे हाँ लेकिन लिखा हुआ नहीं है। मैं कहती थी लेकिन वो शी इज देयर। तो फिर मुझे एहसास हुआ, you felt for her. यस, हाँ, वो हलीमा का जो कैरेक्टर था। हाँ. तो उससे मुझे एहसास हुआ कि अच्छा मैं तो अब उसमें आ गई हूँ कि मैं अब सोचने लगी हूँ कि एक बच्चे के अगर एडमिशन के प्रोसेस, किसी भी चीज़, एग्जाम्स, किसी भी चीज़ से आप गुजर रहे हैं, तो वो जो दूसरा बच्चा जो कुछ बोल नहीं रहा, वो सिर्फ देख रहा है, वो सिर्फ उधर है आसपास, उस पर बहुत असर पड़ रहा है। और हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी मसाइल मसले घर में, हर घर में जो होते हैं, उनका वो जो खामोश एक इंसान घर में बैठा हुआ है ना, वो सब उसके अंदर जा रहा है। और वो तब आपको पता चलता है अचानक एक दिन जब कुछ हो जाता है, कुछ बड़ा रिएक्शन जब आता है, कुछ रिएक्शन आता है। तो इस लिहाज से मैं नहीं समझती हूँ कि मैं वो कोई बहुत अच्छी माँ हूँ। कोशिश की अब ये कि अब मेरे ख्याल में मैं दूसरी इनिंग में हूँ, सेकंड इनिंग में हूँ, जिसमें अब मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर बहू में हालांकि वो दोनों मेरी बेटियां नहीं हैं, लेकिन वो मेरी भतीजियां बेटियों की तरह हैं, लेकिन वहाँ पे वो भी दो हैं। हाँ। तो उधर भी मुझे यही हुआ। हाँ। एक दिन मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कि ये जो है सानिया का कैरेक्टर जो है, हाँ, उनके साथ तो बहुत कुछ हो रहा है।